देखिए, कुछ कहानियां ना सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो उस जगह की हवा का हिस्सा बन जाती हैं। आज हम बेलपुर गांव की एक ऐसी ही लेजेंड को समझने की कोशिश करेंगे। एक माँ की कहानी जो मरने के बाद भी अपनी ममता नहीं छोड़ पाई। बस यही एक सवाल, एक ऐसी दर्द भरी पुकार जो कहते हैं आज भी बेलपुर की रातों में गूंजती है। और इसी एक सवाल के चारों ओर घूमती है हमारी ये पूरी कहानी। अब ये जो बेलपुर गांव है ना, दिन में देखें तो किसी भी आम गांव जैसा ही लगेगा, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहां एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। गांव के लोग उस पुराने पीपल के पेड़ की तरफ देखने से भी डरते हैं, जहां अक्सर एक औरत का साया नजर आता है जो अंधेरे में कुछ ढूंढ रही होती है। तो ये जो पूरी कहानी है, इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो है अंजलि। रघुवीर के घर में उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन शादी का पहला हफ्ता भी नहीं बीता था कि उसे ये समझ आ गया कि वो इस घर में बहू बनकर नहीं बल्कि एक गुलाम बनकर आई है। तो आइए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि अंजलि की जिंदगी मतलब कैसे धीरे धीरे एक जीते जागते नर्क में बदल गई। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। सालों तक उसकी पहचान उसके ससुराल वालों के तानों से ही बनती रही और वही उसकी दुनिया का कड़वा सच बन गया। तो जुल्म की जो पहली कड़ी थी वो थी दहेज के ताने। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये एक तरह का हथियार था जिसे रोज इस्तेमाल किया जाता था उसके आत्मसम्मान को तोड़ने के लिए। ये वो पहला जहर था जो उसकी जिंदगी में घोला जा रहा था। अब साल बीतते गए और जब घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी ना, तो जुल्म ने एक और भी ज्यादा कह सकते हैं क्रूर रूप ले लिया। अब उसे बांझ कहा जाने लगा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक दाग था जो उसके माथे पर लगा दिया गया, जिसने उसकी पहचान ही उससे छीन ली। और फिर आया वो इल्जाम जो शायद सबसे बड़ा था। हमारे समाज के कई हिस्सों की तरह ही वहां भी बच्चे ना होना कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं बल्कि औरत का ही कसूर माना गया। उससे ये तक कहा गया कि वो जानबूझकर उनका वंश खत्म करने आई है। उसकी पूरी की पूरी पहचान बस इसी एक बात पर सिमट कर रह गई थी। तो यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ ना एक दिन में नहीं हुआ। जुल्म धीरे धीरे बढ़ा था। पहले साल सिर्फ ताने थे, फिर बांझपन को लेकर कानाफूसी शुरू हुई। 5वें साल तक तो उसे सबके सामने जलील किया जाने लगा, और आखिर के सालों में जब सारे मानसिक अत्याचार हो चुके तो उसका शराबी पति रघुवीर उस पर हाथ भी उठाने लगा। लेकिन फिर 8 साल के इस घने अंधेरे के बाद अंजलि की जिंदगी में उम्मीद की एक छोटी सी किरण आई। एक ऐसी खबर जो उसकी सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे भी एक नए तरह के जुल्म का जरिया बना डाला। सोचिए, डॉक्टर के मुंह से निकले बस ये कुछ शब्द, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। ये शब्द अंजलि के लिए मतलब सालों बाद आई पहली सच्ची खुशी थी। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। एक बच्चा, शायद उसे वो इज्जत दिला देगा जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। लेकिन उसकी ये खुशी, ये उम्मीद घर की दहलीज पर कदम रखते ही चकनाचूर हो गई। परिवार का रिएक्शन दिल को चीर देने वाला था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्हें अंजलि से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो बस अपना वारिस चाहिए, और वो तो उस वारिस को पैदा करने का बस एक जरिया थी। प्रेगनेंसी में भी उसके हालात नहीं सुधरे, बल्कि और भी बदतर हो गए। उससे वही सब भारी काम करवाया जाता रहा। मानी के भारी भारी घड़े उठवाए जाते थे, खाने को बासी रोटी मिलती थी, या कभी कभी तो बस पानी पी के सोना पड़ता था। डॉक्टर ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि मां और बच्चा दोनों की जान को खतरा है, पर वहां किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और बस यहीं से ये कहानी एक मजबूर औरत की दर्द भरी दास्तान से एक रूह के भयानक इंतकाम की कहानी में बदल जाती है। क्योंकि जब किसी की जिंदगी इतनी बेरहमी से छीनी जाती है ना, तो मौत कहानी का अंत नहीं होती। हुआ यूं कि उस दिन वो डॉक्टर के यहां से आई थी, बहुत कमजोर थी। खाना थोड़ा ठंडा हो गया और बस पति ने इल्जाम लगा दिया कि वो बदला ले रही है। फिर नशे में धुत रघुवीर ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, और उसके माँ बाप वो बस चुपचाप खड़े देखते रहे। उनकी वो खामोशी भी उस जुर्म में बराबर की हिस्सेदारी थी। अंजलि अपने बच्चे की दुहाई देती रही, पर वो उसे तब तक मारता रहा जब तक उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश नहीं हो गई। लेकिन जो इसके बाद हुआ वो शायद उस बेरहमी से की गई हत्या से भी ज्यादा डरावना था। उन्होंने रात के अंधेरे में अंजलि की लाश को चुपचाप खेत में दफना दिया। कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई आंसू नहीं। इसके बाद वो घर आए, बड़े आराम से खाना खाया और सोने चले गए, जैसे घर से कोई इंसान नहीं बल्कि कोई मुसीबत हमेशा के लिए चली गई हो।
मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। 3 रातें गुजरीं और उस खामोश घर में एक नई आवाज गूंजने लगी, एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज। हाँ, अब उस घर पर अंजलि